हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इक्वेशन सॉल्वर फॉर वाई। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे पी के लिए। तो वहां हमने आपको बताया था बहुत ही आसान होता है कि जब भी कोई इक्वेशन जो पॉलिनोमियल फॉर्म में दी हो तो वो आपको किस टर्म में दी होगी, पी के फॉर्म में दी होगी। तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि वो हमें पी के लिए सॉल्व करना है। आज हम बात करने वाले हैं आपसे वाई के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमें वाई को क्या करना है, सेपरेट करना है, एक्स और पी में अरेंज करना है। वाई को सेपरेट करना है, बाकी के जो टर्म है उनको, बाकी के जो न्यूमेरिकल टर्म है उनको अरेंज करना है एक्स और पी में। क्लियर है? तो जरा देख लेते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ y is equal to f of xp। जैसा कि हमने कहा y को सेपरेट करना है और अरेंज किसमें करना है, x और p में। बेटा यहां क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा। यहां देखिए आप दो फंक्शन दिए हैं आपको x और p, तो x का टर्म आएगा, p का टर्म आएगा, और जब p को डिफरेंशिएट करोगे तो एक टर्म आएगा आपका dp ओवर dx। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम dy by dx को क्या लिख सकते हैं, हम dy by dx को लिख सकते हैं p। तो यहां हमने लिखा p इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स पी डी पी ओवर dx। मतलब यहां कुछ फंक्शन हमें इस तरीके का मिलने वाला है जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट f ऑफ एक्स पी सी। यहां आपको समझ आ रहा है कि यहां हमें जो फंक्शन दिया है वो x और p में दिया है, तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, आपका इस टर्म का फंक्शन मिला। यहां बेटा c जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग p बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 3। तो बेटा ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। हमें केवल क्या करना है, इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद उसका जो है डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें p की वैल्यू निकालनी है और p की वैल्यू हमें पुट कर देनी है कहां, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमें बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहां मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यहां बेटा क्या होता है, कभी कभी ये जो p होता है ये एलिमिनेट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x के लिए हम एक अलग वैल्यू निकालते हैं जो कि f ऑफ p, c के फॉर्म में आती है, और y के लिए एक अलग वैल्यू निकालते हैं जो कि इस फॉर्म में आती है। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और यही सेम कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होगी जब हम आपको किसके लिए पढ़ाएंगे, x के लिए पढ़ाएंगे। तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपको किसी भी इक्वेशन को p से सॉल्व करना है, x से सॉल्व करना है या y से सॉल्व करना है। तो p तो आपको समझ आ गया कि कोई पोलिनोमियल अगर p के फॉर्म में दी हो तो आपको p से बनाना है। कंफ्यूजन ज्यादा होता है बेटा x और y में, तो हम आपको अब ये बताते हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है x में और y में। स्क्रीन पे 5 प्रॉब्लम्स हमने दी हैं। हम इन 5 प्रॉब्लम्स से आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि आपको यहां y के लिए सॉल्व करना है या x के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखें यहां प्रॉब्लम 4 में आप देखें y इज इक्वल टू साइन पी माइनस पी कॉस पी दिया है। एक चीज और क्लियर करें कि अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू दी है या x इज इक्वल टू दी है, y इक्वल टू दी है तो y में बननी है, x इक्वल टू दी है तो x में बननी है। यहां देखें y इज इक्वल टू साइन पी माइनस पी कॉस पी, यहां इक्वेशन p और y के फॉर्म में दी है, तो यहां x क्या है, मिसिंग है। x मिसिंग है, हमें समझ में आ रहा है किससे बनेगी, y के लिए सॉल्व होगी। क्लियर है? इसके बाद आप देखें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये देखना है कि आपको x के या y के सिंगल टर्म पहचानने हैं। देखो जरा पहले आप देखो यहां x का एक टर्म ये दिया है, x का एक टर्म ये दिया है, ठीक है ना, y का एक टर्म यहां दिया है। अगर आप यहां कॉमन लोगे x को तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, x कॉमन लेके ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का दिया है 2yp इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए y का भी एक टर्म है और x का भी एक टर्म है। क्लियर है? तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व आप करोगे इसको आप x से भी सॉल्व कर सकते हो और y से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू लिख लेना तो x से सॉल्व हो जाएगी, y इज इक्वल टू लिखोगे तो y से सॉल्व हो जाएगी।
आप प्रॉब्लम सेकंड देखें जरा, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। अब आप देखें यहां y का सिंगल टर्म है, लेकिन x का सिंगल टर्म तो है, लेकिन यहां x की पावर क्या दिया है, 4 दिया है। क्लियर है? तो ये x से सॉल्व नहीं होगी, सिंगल टर्म किसका है, y का, तो ये किसके लिए सॉल्व होगी, केवल और केवल y के लिए। अब आप प्रॉब्लम थर्ड देखें, प्रॉब्लम थर्ड में लिखा है y इज इक्वल टू 2px प्लस p की पावर n। देखिए आप y का एक सिंगल टर्म है और x का भी सिंगल टर्म है, तो आपकी थर्ड प्रॉब्लम भी आप दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हो, x के लिए भी और y के लिए भी। यहां देखिए प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, फोर्थ अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम फिफ्थ में आप देखेंगे x का देखो एक टर्म आपको ये दिया है और y का आपको सिंगल टर्म ये दिया है, और यहां देखो क्या दिया है, y स्क्वायर दिया है, तो मतलब ये y के लिए सॉल्व नहीं होगी। किसके लिए सॉल्व होगी, x के लिए। तो प्रॉब्लम फिफ्थ आपको किसके लिए सॉल्व करनी है, x के लिए। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि p के लिए सॉल्व कैसे करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, y के लिए कैसे आइडेंटिफाई करना है और x के लिए कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स यहां हम देख लेते हैं जिनसे आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो आइए प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है सॉल्व y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और मैंने आपसे कहा था कि यहां हमें क्या करना है, p एलिमिनेट करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां दो फंक्शन हो रहे हैं, तो माइनस हमने बाहर लिया, फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा p, सेकंड x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 1 प्लस सेकंड फंक्शन x और p का करोगे तो होगा dp ओवर dx। इसके बाद आप यहां आइए तो यहां भी दो फंक्शन बन रहे हैं, x की पावर 4 इज द फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो p स्क्वायर होगा 2p और p का होगा dp ओवर dx प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का करोगे आप, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का x की पावर 4 का करोगे तो होगा 4x क्यूब। क्लियर है? तो ये आपने डिफरेंशिएशन किया। अब आप यहां देखिए कि dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको मैं बता चुका हूं कि dy बाई dx हमारा क्या होता है, p होता है, तो dy बाई dx को आप p लिखते हैं। dy बाई dx को आपने p लिखा, इस माइनस का मल्टीपल यहां होगा, माइनस का मल्टीपल यहां होगा, तो ये p होगा और राइट हैंड से p आएगा, तो p और p मिलके होंगे हमारे 2p। 2p इज इक्वल टू, ये देखो माइनस का टर्म होगा तो माइनस का x dp ओवर dx लिखोगे आप इसको, और ये आप लिखोगे प्लस का 2x की पावर 4p dp ओवर dx और प्लस का 4p स्क्वायर x क्यूब। अब आप ध्यान से देखें, यहां आप देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से dp ओवर dx और यहां से dp ओवर dx कॉमन ले रहा हूं। ये p का जो टर्म है इसको मैं इस साइड लेके जा रहा हूं। जब इस टर्म को आप इस साइड लेके जाएंगे, इस टर्म को जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2p कॉमन आ रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो सीधा सीधा 2p कॉमन लेके 1, ये देखो माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2p x क्यूब इज इक्वल टू, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं आपका dp ओवर dx। जब यहां से dp ओवर dx आप लोगे तो यहां से देखो आपको क्या मिल रहा है, dp ओवर dx के साथ आप एक काम करो, यहां से x भी कॉमन निकालिए, x dp ओवर dx। जब यहां से आप x dp ओवर dx कॉमन लेंगे, देखो माइनस है तो माइनस भी यहीं ले लेते हैं, तो यहां से आपको मिल रहा है 1 और ये प्लस है तो देखो माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो गया और यहां से हो जाएगा 2x क्यूब p। क्लियर है? तो यहां से देखो हमें दो फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि ये और ये हमें क्या होगा, यहाँ कैंसिल होगा, और बाकी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हुआ 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स dp ओवर dx। तो क्लियर है? वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। जब वेरिएबल सेपरेट होंगे तो dx का टर्म यहां जाएगा तो dx डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं x और 2p का टर्म यहां आएगा तो माइनस का 1 अपॉन 2p और इनटू हम लिख सकते हैं dp। एक बार आप चेक कर लें, ये dx का टर्म मैं यहां लेके आएगा तो इस x को नीचे लेके आया, ये माइनस 1 अपॉन 2p यहां लिया p, तो वेरिएबल हमारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो हम कहते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम इंटीग्रेशन क्या कर लेते हैं, दोनों साइड कर लेते हैं।
दोनों साइड जब इंटीग्रेशन होता है तो यहां हो जाएगा log x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 log p प्लस एक कांस्टेंट आएगा आपका log c। क्लियर है? तो यहां से बेटा आप लिख सकते हो, देखिए आप ध्यान से, log x इज इक्वल टू -1/2 है तो इसको आप लिख सकते हो log p की पावर -12 और प्लस का log c। तो यहां से आप फिर से देखें, यहां से आप जो है देख सकते हैं कि हमने इसको लिखा log x इज इक्वल टू log, ये हुआ आपका log m प्लस log n, तो इसको आपने लिखा p की पावर -12 इंटू c। log से log कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू आपने लिखा 1/p की पावर हाफ इंटू c। तो यहां से p की पावर हाफ इज इक्वल टू आपने लिखा c/x। तो p इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें तो c²/x²। तो आपको वैल्यू मिली किसकी? p की। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ये c की वैल्यू बेटा जो p की वैल्यू जो आई है ये पुट करनी है हमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां साफ कर देता हूं मैं इसको, तो लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दी है, यहां हम p की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस p की जगह हमने रखा c²/x² इंटू x और प्लस x की पावर 4। यहां देखो p² दिया है तो हो जाएगा c की पावर 4 और डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो x की पावर 4 से x की पावर 4 यहां कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू माइनस c²/x और प्लस c की पावर 4। तो आप चाहें तो इसी को आंसर लिख लें और आप चाहें तो यहां से x एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो x इंटू वाई यहां होगा और माइनस का c² प्लस c की पावर 4 x यहां होगा। तो यही आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ये आंसर जो आपका आ रहा है इन टर्म ऑफ x एंड y आ रहा है। क्लियर है? सेकंड प्रॉब्लम, तो फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम सेकंड। सॉल्व y इज इक्वल टू 2px प्लस p की पावर n। समझ आ रहा है हमें क्या करना है? हमें y के लिए सॉल्व करनी है एंड इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए आप यहां हमें p को क्या करना है? एलिमिनेट करना है ना? तो देखते हैं, यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो d/dx इज इक्वल टू, देखिए मैं 2 बाहर लिया, यहां डिफरेंशिएशन करना है तो p इज अ फर्स्ट फंक्शन, x का करेंगे तो 1 होगा प्लस x और p का करेंगे तो dp/dx होगा प्लस p की पावर n है तो इसका होगा n p की पावर n-1 और p का आपका होगा dp/dx। क्लियर हुआ? इसके बाद देखो dy/dx को हम p लिख सकते हैं क्योंकि p इज इक्वल टू dy/dx होता है, इज इक्वल टू ये देखो 2p है तो इस 2p को भी यहां ले आए तो माइनस का 2p हुआ। अब देखिए आप ये 2 से यहां भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एक dp यहां है और एक dp यहां है, तो यहां से हम dp/dx क्या करने जा रहे हैं? कॉमन लेने जा रहे हैं। dp/dx जब आप कॉमन लोगे तो यहां से आपको मिलेगा 2x और यहां से आपको मिलने वाला है np की पावर n-1। क्लियर है? तो यहां से आप देखिए, यहां आप देखिए कि यहां से आपको मिलने वाला है माइनस p इज इक्वल टू, यहां आपको मिला 2x प्लस np n-1 और यहां मिला आपको dp/dx। तो यहां देखो वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो रहे हैं, है ना? तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख दो जरा, dx/dp इज इक्वल टू 2x प्लस np -1 डिवाइडेड बाय p और इसको माइनस लिख दो, है ना? फिर देखो आप यहां हम इसको लिख सकते हैं माइनस का dx/dp और इसको आप चाहे तो ऐसा लिख दें कि ये dp/dx, ये देखो माइनस का टर्म है और यहां अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और दोनों को लेफ्ट साइड वापस लेके आ रहे हैं तो सब प्लस हो जाएंगे, है ना? तो इसको भी प्लस किया और इसको भी हमने प्लस किया तो ये प्लस में हो गया हमारा 2/p इंटू x
इज इक्वल टू, इसको माइनस रहने दो, है ना, तो हो जाएगा माइनस का n, और ये p की पावर n माइनस 1 है, ये 1 है, ये p ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 2 हो जाएगी, n p की पावर n माइनस 2। अब आप जरा इसको ध्यान से देखें, अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखे हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म बताया था हमने कहा था अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखा हो तो वो लीनियर होगा y में। तो विच इज लीनियर इन x। तो ये किस में लीनियर होगा, हमारा x में लीनियर होगा। जब लीनियर x में होगा तो लीनियर का सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहां लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx। क्या होता है, p dx। तो यहां होगा हमारा, देखिए आप x में लीनियर है तो यहां जो भी फॉर्मूला होगा आपका, तो आप लिखेंगे p इंटू dp, क्योंकि x और p के फॉर्म में दिया है, क्लियर है। तो यहां आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, और x का कोफिशिएंट p की जगह आप लिखोगे 2/p। भाई इसको कंपेयर करो ना, तो p की जगह 2/p होगा और q की जगह ये होगा, तो इसको आपने लिखा p की जगह 2/p इंटू dp। आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e की पावर 2 log p, और 2 log p को आप लिख सकते हैं log p स्क्वायर, log m की पावर m, n log m। तो अल्टीमेटली इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख दो आप e log p स्क्वायर, e से log कैंसिल हुआ तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा p स्क्वायर। क्लियर है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं हैंस सॉल्यूशन इज, और हमारा सॉल्यूशन जो होता है लीनियर किसमें बेटा, x में, तो सॉल्यूशन होगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि यहां x और p में दिया है, और प्लस कांस्टेंट होगा आपका c। तो x इंटू आई एफ की वैल्यू हमने रखी तो यहां हुई p स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, आप कंपेयर करो तो q की वैल्यू होगी आपकी माइनस का n p की पावर n माइनस 2, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा p स्क्वायर, और आपने लिखा dp प्लस c। देखो समझ आ रहा है, p की पावर n माइनस 2 और p स्क्वायर, तो ये माइनस 2 और प्लस 2 आपस में कैंसिल होंगे, जिसको आप लिख सकते हैं x p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m हमने बाहर लिया, और यहां आपको मिला p की पावर n इंटू dp प्लस कांस्टेंट c। अब आप इसको आगे यही देख लें, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है x p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n, और p की पावर n का इंटीग्रेशन होगा p की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, और यहां से x इज इक्वल टू अगर आप निकालना चाहें, क्योंकि p इज इक्वल टू यहां नहीं निकलता है, p की वैल्यू पॉसिबल नहीं है निकालनी यहां से, तो x इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू यहां से आएगा माइनस का n अपॉन n प्लस 1, और देखिए आप ये p की पावर n प्लस 1 है, डिवाइड में p स्क्वायर आएगा तो p स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस पावर 2 होगी, तो ये आ जाएगा p की पावर n माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का c डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, तो p की पावर माइनस 2 कर लें। तो ये बेटा हमने वैल्यू निकाली किसकी, x की। यहां पॉसिबल नहीं हो रहा था p की वैल्यू निकालना, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जहां हम p एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूट सॉल्यूशन हमारा कहलाता है। तो हम क्या करें, यहां x की वैल्यू जो है पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में यहां वैल्यू पुट करने जा रहे हैं किसकी, x की। जब x की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 2p, और x की वैल्यू हमारी है माइनस का n अपॉन n प्लस 1 p की पावर n माइनस 1 और प्लस c डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, और यहां आपने फिर से लिखा p की पावर n, और ये आपने लिख दिया यहां p की पावर n। तो ये आपने लिखा 2p और x की वैल्यू। अब यहां देखना ध्यान से, ये n माइनस 1 है, p का मल्टीपल करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल होगा, ये p है तो p स्क्वायर कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस का 2n
डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू पी, और प्लस का आप लिख सकते हैं 2c अपॉन p, और प्लस का हुआ p की पावर n। आप चाहे इसको अरेंज कर लें और आप चाहें तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, और दिस इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड। तो हम यहां लिखेंगे हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो यहां सेकेंड इक्वेशन आप इसको मान लें, तो हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सॉल्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूट सॉल्यूशन। तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसी सिचुएशंस हमने आपको बता दी कि जहां आप जो है पी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट सॉल्यूशन होगा। किसके लिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्लियर है। तो एक और अनदर प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा प्रॉब्लम थर्ड है, सॉल्व y इज इक्वल टू साइन पी माइनस पी इंटू कॉस पी। तो यहां तो समझ आ रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो y और p के टर्म में दी है, x यहां मिसिंग है, x मिसिंग है, तो समझ आ रहा है कि ये आपका y से सॉल्व होगा। इसको आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट माना और लिखा नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो होगा dy बाय dx इज इक्वल टू साइन p। तो साइन p का होगा cos p और p का होगा dp ओवर dx माइनस, यहां देखें आप दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो p इज अ फर्स्ट फंक्शन और cos p का करेंगे तो cos p होगा sin p और p का होगा dp ओवर dx प्लस सेकेंड फंक्शन cos p और फिर p का किया तो p का होगा dp ओवर dx। क्लियर है। अब यहां आप देखें dy बाई dx को हम क्या कह सकते हैं, p कह सकते हैं। तो p इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है cos p dp ओवर dx और इस माइनस का अंदर मल्टीपल हुआ तो हुआ p sin p dp ओवर dx और ये हुआ माइनस का cos p dp ओवर dx। तो यहां देखो क्लियरली समझ आ रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। तो ये cos p से क्या हुए, कैंसिल हुए। तो यहां देखिए आप इसको लिख सकते हो p इज इक्वल टू p sin p इंटू dp ओवर dx। तो यहां से भी देखो p से p कैंसिल हो रहा है। जब p से p कैंसिल हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, देखो ये dx इज इक्वल टू sin p इंटू dp। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए भाई, आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू sin p इंटू dp। वेरिएबल सेपरेट हो गए, जब वेरिएबल सेपरेट होंगे तो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू साइन p और साइन p का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos p और प्लस कांस्टेंट होगा आपका c। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो कि cos p इज इक्वल टू c माइनस x। आप देखिए ध्यान से, आपको एक वैल्यू मिली है cos p की, हमें p एलिमिनेट करना है, तो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, cos p की। अब आपको मालूम है कि यहां आपको sin p दिया है और cos p दिया है। cos p की वैल्यू आप निकाल चुके हो, sin p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यू नो वेरी वेल sin p इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर p। sin p इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर p। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस cos p, तो cos p की जगह c माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin p इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ये, और cos p इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ये। तो लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट की तो y इज इक्वल टू हमें मिला sin p और sin p की जगह हमने रखा अंडर रूट 1 माइनस c माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस का p और cos p की जगह हमने रखा c माइनस x। इसको आप देखो इस साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका y प्लस
पी सी माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहां से इजी है, पी की वैल्यू निकाल ली, आप यहां से पी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो p इज इक्वल टू, देखो ये y जाएगा तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का y। क्लियर है? और ये c माइनस एक्स कहां आ जाएगा, इसके डिवाइड में। तो ये वैल्यू आपने निकाली किसकी, p की। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। आपको मालूम है बेटा कि हम क्या करते हैं, p को यहां एलिमिनेट करना होता है। तो हमने p की यहां वैल्यू निकाली, आपके पास sin p की वैल्यू है, आपके पास cos p की वैल्यू है। आप क्या करें, ये वैल्यू p की यहां पुट करें एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आगे का पोर्शन आपको सॉल्व करना है, आपको ये p की वैल्यू केवल पुट करनी है कहां, इक्वेशन फर्स्ट में, एंड गेट द आंसर। तो आई होप आप कर लेंगे, और बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सॉल्वेबल फॉर y के लिए हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको दे रहे हैं, तो आपको घर में बनाना है ना, तो आप नोट डाउन करें कुछ प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ 5 प्रॉब्लम मैंने आपको दी हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 प्रॉब्लम जो हैं बेस्ड है हमारी किस पे, y पे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, और आपको बना के देखना है आपसे बन रही है या नहीं बन रही है। मुझे जहां तक बिलीव है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपसे जो है सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो आई होप आप इनको सॉल्व करेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम इनका सॉल्यूशन आपको देने का ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।